Hi guys, welcome to my channel and welcome to the series गुफ्तगू 2.0। आज जो मेरे पास स्टोरी है वो है मेरे स्कूल टाइम की और दिस इंसिडेंट इज़ एंड विल ऑलवेज रिमेन क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से आई चेंज्ड कम्प्लीटली। तो स्टोरी शुरू करते हैं। दिस वाज क्लास 11th एंड यहाँ पे जैसे मैं प्रेजेंट करती हूँ खुद को एज अ पोएट, एज अ राइटर, एज अ सिंगर। I was not always like this. I was camera shy. I had stage fear और मेरे and I was not even prepared कभी भी कि मेरे को ऐसे स्टेज पे जाना होगा and I will face more than 10 or 12 or 20 people. But क्या होता है कि तुम लोग को भी पता होगा यार कि मतलब स्कूल में we have to uh, give thought of the day and the speeches in the assembly जो हम लोग देते हैं and वो होता है कभी रोल नंबर वाइज और कभी टीचर सिलेक्ट करता है कि किसको वहाँ पे बोलना है एंड जैसे कि मैंने अभी तक तुम लोग को अपने नेचर के बारे में बताया जो पहले था। आई यूज टू बी दैट पर्सन स्कूल टाइम पे। तुम लोगों ने इतना गेस कर लिया होगा कि आई वॉज नॉट द वन जो आगे आगे जाके बोले मैम मेरे को ना स्पीच बोलना है या मैम मेरे को ना थॉट बोलना है या मैम मेरे को मॉनिटर बनना है। आई वॉज नेवर लाइक दैट। तो मेरे लिए होता था कि जब ऐसी कोई भी सिचुएशन होती थी तो मैं चुपचाप से एकदम शांति से किनारे हो जाती थी या तो पीछे हो जाती थी कि मेरे को टीचर देख ना पाए एंड मेरा टर्न ना आए बेसिकली। मतलब काफ़ी साल मैंने ऐसे बिताए हैं जहाँ पे मैं बच जाती थी एंड मैं खुश होती थी इस बात को लेके कि मेरे को नहीं जाना पड़ा सबके सामने क्योंकि स्टेज फियर था ऑफ कोर्स। तो मेरे को पसंद ही नहीं था लोगों के सामने आना या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। बट दैट डे चेंज्ड द होल सिनेरियो फॉर मी। हमारे कंप्यूटर के सर थे, वो क्लास टीचर थे एट दैट टाइम एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब पहले सोचना शुरू किया कि किसको बोलूँ कि मतलब थॉट बोलने के लिए एंड ही सेड माय नेम और उन्होंने कॉल आउट किया मेरा नाम और उन्होंने बोला कि अंशिका दे के थॉट ऑफ द डे एंड दैट वाज द डे व्हेन आई थॉट कि सब कुछ खत्म हो चुका है एंड आई विल क्राई आउट लाउड एंड आई विल give 100 of excuses to him just because मेरे को वहाँ सामने स्टेज पे नहीं जाना था। But maybe I was not that quirky enough to think about something at that moment. I had to say yes to that and I had to sign up for that and तब से मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ था कि मैं क्या बोलूँ थॉट में ऐसा और कैसे बोलूँ। It was the major problem for me. देन कुछ एक हफ्ते का टाइम मिलता है उसमें यू नीड टू सॉर्ट इट आउट एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव टीचर कि वो ठीक है कि नहीं बोलने के लिए असेंबली में एंड देन आपको बोलना रहता है। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट थॉट दैट मैंने डिसाइड किया और मैम से पूछा था और वो अप्रूव हुआ था कि आप बोल सकते हो एंड इट वाज everybody wants happiness, no one wants pain, but you can't get a rainbow without a little rain. एंड आई लव दिस थॉट एंड इसको पढ़ने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो यही बोलने वाला। आई वॉज कॉन्फिडेंट फॉर दैट थॉट बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट मी। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि क्या मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जाके वो बोल पाऊँगी। एंड द डे केम, मैंने बोला और बोल के मैं वापस आई एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ माई परफॉर्मेंस कि कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा मेरे को या कोई कुछ भी बोलेगा क्योंकि मुझे पता है कि माई हैंड्स वर शिवरिंग, my legs were shaking and I was nervous to the core. But then I came back to the class and मैं अपनी सीट पे बैठ गई और मैं कभी भी फ्रंट पे नहीं बैठती थी। मतलब मैं अपने मन से तो नहीं बैठती थी, मेरे दोस्त बैठे हैं तो मैं बैठ गई वो अलग बात है। तो मैं पीछे बैठी हुई थी, नॉट बहुत पीछे बट ऐसे बैठती थी मतलब थर्ड फोर्थ बेंच पे। देन द सर केम टू द क्लास एंड उन्होंने कहा कि बहुत शांत शांत बैठते हैं बच्चे तो उनके बारे में पता नहीं चलता है कि वो कितने केपेबल हैं बट टुडे जो थॉट था वो काफ़ी टाइम बाद ऐसा थॉट था जो मुझे अच्छे से आउट एंड लाउड सुनाई दिया और वो काफ़ी क्लियर था और मेरे को अच्छा लगा और उसने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, क्लियर बोला और मेरे को क्लियरली सुनाई भी दिया। तो उसके लिए उन्होंने क्लैपिंग करवाई क्लास में और उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी सेल्फ स्टीम यहाँ से यहाँ आ चुकी है गाइस। सिर्फ उतना सा मोमेंट चाहिए था मेरे को जस्ट टू फील कि हाँ और सही बोला है और लोग और उनको अच्छा लगा है सर को। द वे ही अप्रिशिएटेड इट मेड मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड माई क्रिएटिविटी। जो हमेशा से मैं पोइट्रीज वगैरह लिखती थी एंड आई कुड नॉट परफॉर्म एंड मैं नहीं बताती थी लोगों को कि मैंने कुछ लिखा है क्योंकि मुझे डर था कि मेरे को सबके सामने सुनाना पड़ेगा। आई जस्ट हेटेड
कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, बट उस दिन के बाद से द होल जर्नी हैज़ चेंज्ड एंड दैट डे हैज़ शेप्ड माय एक्सपीरियंसेस एंड माय लाइफ फ्यूचर में। और दिस वाज द स्टोरी जस्ट टू टेल यू गाइस कि हमारे पास में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो स्कूल डेज में हो, चाहे वो हमारे दोस्तों के साथ हो, बचपन में हो, तो वो सब हम कहीं ना कहीं से वो फ्यूचर वो शेप कर रहा होता है, वो एक्सपीरियंसेस। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं होता, वो दिन नहीं होता मेरी लाइफ में, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं बैठ के तुम लोग को ये एक्सपीरियंस अपना सुना रही होती ऐसे कैमरे के सामने, या अपनी पोइट्रीज पोस्ट कर रही होती हमारे पेज पे। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, अगर और स्टोरीज ऐसी सुननी है एंड यू वांट टू जॉइन अलोंग दिस जर्नी, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।